आरक्षण पर फिर तकरार। बीजेपी और कांग्रेस में बार पलटवार। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर का मामला जल्द खत्म होगा, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरक्षण विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। सोमवार को कांग्रेस विधायक और मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। राज्यपाल को ज्ञापन देकर कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया कि आरक्षण विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों, एडमिशन का हवाला देकर इसे जन सरोकार का बड़ा मुद्दा भी बताया। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्यपाल का रुख सकारात्मक हमें नहीं लगा। ये राज्यपाल भी बीजेपी के दबाव में हैं। हम लोग आदिवासी समाज, ST SC पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीति घुस गया है, राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है, ऐसा लग रहा था। बातों में राजनीति के गुण लग रहा था, राजनीतिक दबाव में माननीय राज्यपाल महोदय जैसा लग रहा है। जाहिर है कि राजभवन में आरक्षण विधेयक का मामला अनसुईया उइके के समय से ही अटका हुआ है। हालांकि नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के आने के बाद कांग्रेस ने राजभवन पहुंचकर इस मसले पर चर्चा की, लेकिन मुलाकात के बाद कांग्रेस संतुष्ट नहीं दिखी। तो वही मामले में बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार के हिसाब से गवर्नर नहीं चलेंगे। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार की कमेंट नहीं होती। बीते कई महीनों से आरक्षण बिल राजभवन में है। राज्यपाल के हस्ताक्षर न करने की वजह से काफी विवाद भी हो रहा है। फिलहाल आरक्षण विधेयक के न होने से बहुत सी भर्ती प्रक्रियाएं और एडमिशन के काम अटके हुए हैं। हालांकि इस पर सियासत जारी है और अब इस मसले पर अभी बयानबाजी थमेगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आरक्षण का मुद्दा एक अबुझ पहेली बनकर रह गया है। यह तब भी नहीं सुलझा था जब तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके थी, और यह अब भी नहीं सुलझा हुआ दिख रहा है जब राज्यपाल हरिचंदन आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बाद भी राजभवन का रुख स्पष्ट नहीं था, और आज जब विधायक प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंचे तो भी राज्यपाल का रुख आरक्षण पर साफ नहीं है। जाहिर है अब आरक्षण सियासी दांवपेच से ज्यादा कानूनी और वैधानिक प्रक्रियाओं में उलझ सा गया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आरक्षण की जरूरत चुनाव में भी होती है, चुनाव के बाद भी होती है, नौकरी में भी होती है और शिक्षा में भी होती है। ऐसे में जब 6 माह बाद चुनाव होना है और आरक्षण इसी तरह से विधानसभा से होकर राजभवन में अटका रहेगा तो फिर प्रदेश के हालात क्या होंगे, इसको लेकर कई तरह के सस्पेंस अभी से ही सामने आने लगे हैं। चिंता की बात यह नहीं है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है या फिर उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चिंता की बात उन राजनेताओं के लिए भी है जो जनता के बीच चुनाव में जाएंगे और आरक्षण के मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे। आरक्षण का नुकसान का ठीकरा किसके सिर फूटेगा, क्या कांग्रेस पर या बीजेपी पर? चर्चा में आज हम बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष तो जानेंगे ही जानेंगे, हम बीजेपी के रुख पर ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो बीजेपी खामोश है, ऐसे में क्या वोटर चुनाव में बीजेपी का भी इतिहास लिखेंगे? आज चर्चा इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और संवैधानिक जानकार है डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ शशि भगत जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुदानी जी हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक हैं अजय चंद्राकर जी, उन्हीं के पास चलता हूं। चंद्राकर साहब, ये जो चीजें नजर आ रही है आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट की स्थिति में हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आप स्थिति देख रहे हैं, 2 दिसंबर से लेकर 20 मार्च तक का समय जो है वो बीत चुका है। क्या इसे छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर संवैधानिक संकट की स्थिति माने हम?
बिल्कुल इस दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है आदित्य जी, क्योंकि माननीय न्यायपालिका जब 58% आरक्षण को रद्द की तो यह संवैधानिक संकट तो उसी दिन से उत्पन्न हो गया। लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ पर जो वर्तमान समय में महामहिम राज्यपाल जी हैं, शायद उनको और अभी अवसर देना चाहिए, समय देना चाहिए। ठीक है, पूर्व राज्यपाल के साथ क्या संवाद हुआ, उनका क्या स्टेटमेंट रही, वह पास्ट टाइम की बात हुई। संविधान के हिसाब से अलग अलग अनुच्छेद धारा जो हैं, इनके ऊपर आपके साथ अनेकों बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब दोनों, चूंकि चुनाव निकट है और चुनाव निकट होने के कारण पर्टिकुलर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए आप जो शेर बोले आज, वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अब तटस्थता से काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक तरफ ओबीसी समुदाय भी है, तो एसटी समुदाय भी है, तो एससी समुदाय भी है, तो फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी है। और ये शैक्षणिक क्षेत्र, नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एडमिशन का जो मामला है, और इसमें डायरेक्ट रूप से गार्जियनों का जो इन्वॉल्वमेंट है, ये काफ़ी करीब से दोनों राजनीतिक दलों की तटस्थता या सक्रियता को देखेंगे। लेकिन वर्तमान महामहिम राज्यपाल जी को अभी और अवसर मिलना चाहिए। जी तो नंदी साहब, हमने ऊपर एक शेर पढ़ा है, जो तटस्थ रहेगा समय लिखेगा उसका भी इतिहास। आपका भी इतिहास लिखेगा वोटर। आपकी खामोशी को क्या समझा जाए? एक तरफ विधानसभा में विधेयक को पारित कराते हैं और उसके बाद शांत बैठ जाते हैं, ऐसा कि जैसे आपको संशोधन विधेयक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पूरा कांग्रेस का काम है, कांग्रेस जाने, कांग्रेस की सरकार जाने। सुंदरनी साहब। नहीं आदित्य जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आरक्षण के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ओबीसी को आरक्षण मिले, भारतीय जनता पार्टी चाहती है आदिवासियों को आरक्षण मिले, एसटी एससी सभी को आरक्षण मिले। लेकिन हमने विधानसभा में सर्वसम्मति से विधेयक पारित भी करवाया। लेकिन राज्यपाल जी की अपनी एक सीमा है। राज्यपाल जी के ऊपर उंगली उठाना कांग्रेस की एक फितरत हो गई है। कहीं न कहीं कांग्रेस की मानसिकता राज्य भवन को, राज्यपाल को विवाद के घेरे में लाना और अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करते हैं। इतने हल्के स्तर के बयान राज्यपाल महोदय के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, मर्यादाओं में रहना चाहिए। हम भी यूपीए की सरकार में 10 साल, केंद्र की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार प्रदेश में रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी राजभवन या राज्यपाल को या राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को विवाद में नहीं लाया। लेकिन जिस प्रकार से ये हल्की बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनकी मानसिकता का दिवालियापन है। आज अगर हम ये कह रहे हैं राज्यपाल महोदय नए आए, छत्तीसगढ़ के बारे में जानते नहीं, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में नहीं जानते, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बारे में नहीं जानते, वो थोड़ा समय तो दें। मैं आदरणीय चंद्राकर जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि नए राज्यपाल आए हैं, उनको समय दिया जाना चाहिए, समझने का अवसर दिया जाना चाहिए, विशेषज्ञों से राय करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये सीधा आरोप प्रत्यारोप पे उतर आते हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है, कैबिनेट के मंत्री हैं कवासी लखमा, लेकिन वो जिस भाषा का उपयोग गवर्नर साहब के लिए करते हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को शर्मिंदगी का एक अवसर देते हैं मंत्री महोदय। मैं घोर भर्त्सना करता हूँ इस प्रकार की मानसिकता का। भगत साहब, आज गए तो क्या बात हुई, क्या रुख रहा नए राज्यपाल का? उम्मीद है आपको हस्ताक्षर हो पाएंगे? भगत साहब, आप मौजूद थे क्योंकि वहां पर। जोहार छत्तीसगढ़। मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल महोदय जी से भेंट हुई, उस दरमियान उनने एक प्रमुख बात ये कही कि ये जो विषय है बहुत गंभीर विषय है और इसका एग्जामिन करने के बाद मैं कोई डिसीजन पे पहुंचूंगा, कोई निर्णय करूंगा। ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मेरा कहना है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। क्या है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो पिछले 6 महीने से हालात भारतीय जनता पार्टी की वजह से पैदा हुई है, सर्वसम्मति से पारित विधेयक जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी के साथी भी, एमएलए भी शामिल थे, उनने सबने तर्क वितर्क करने के उपरांत पारित किया, तो उस विधेयक को आर्टिकल जो भारतीय संविधान में है उसके तहत दस्तखत कर देना चाहिए या फिर टिप्पणी के साथ वापस कर देना चाहिए।
या फिर राष्ट्रपति जी को भेज देना चाहिए। इससे क्या छत्तीसगढ़ की जनता अधर में नहीं रहेगी। एक और ऑप्शन है उनके पास, वो अनंत काल तक उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे चंद्राकर साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी भगत साहब। जी, मेरा कहना यह है, इसमें वो भी स्थिति क्लियर करे कि उसको हमको रखना है, चूंकि ये इतना गंभीर मैटर है और इसमें भारतीय संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का हनन हो रहा है। ऐसी जो नियम कायदे पे, विधेयक पे यदि रुक जाते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसका त्वरित निराकरण करना चाहिए। क्या है कि राज्यपाल महोदय किसी भी स्टेट के एसटी एससी के प्रथम संरक्षक होते हैं और संरक्षक की भूमिका में आना चाहिए। ठीक चंद्रकर साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब सरकार फंस गई है? अब आरक्षण का मुद्दा न तो निगलते बन रहा है न तो उगलते बन रहा है। क्या ऑप्शन है अब सरकार के पास चंद्रकर साहब? बिल्कुल आदित्य जी, जिस तरह से माननीय न्यायपालिका में 58% आरक्षण रद्द हुआ, उसके बाद महामहिम राज्यपाल जी उस समय, या फिर उस समय जो कैबिनेट में क्या डिसीजन ये लोग लिए और ह्यूज पैमाने पर 76% इसको किया गया, वो भी अपना पक्ष रखे। लेकिन उसके पीछे पूर्ववर्ती जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के अपने अपने तर्क रहे हैं, उन बिंदुओं को रखा गया। लेकिन अब चूंकि यह संवैधानिक विषय है और काफ़ी जटिल हो गया है, और जिस तरह का एक्सपीरियंस मुझे याद है, जब वर्तमान समय के महामहिम राज्यपाल जी शपथ लिए, उसके बाद यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि वो कानून के विद्यार्थी हैं, अनुभवी हैं, और वो काफ़ी उनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनसे अपेक्षा है, तो शायद उन्हें अभी अब टाइम मिलना चाहिए। लेकिन मूल बात यह है कि आरक्षण का विषय काफ़ी पेचीदा हो गया है और जनता देख रही, चुनाव निकट है। निकट होने के कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तटस्थ नहीं रह सकती। आपका आज का यूनिवर्सल जो ये शब्द है मार्केबल है, और सबको अपना अपना जो दृष्टिकोण है उसे स्पष्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इन सबको जनता के पास जाना है। लेकिन ठीक है, संवैधानिक जो प्रावधान है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन नए राज्यपाल को इतने दिन तक रुके हैं तो और समय देना चाहिए। एक तरफ कहा गया डेलीगेशन के द्वारा यह सौजन्य भेंट है, एक तरफ यह भी कहा गया कि वो काफ़ी गंभीरता से सुने हैं, वो एग्जामिन भी करेंगे। जब ये निष्कर्ष निकला है तो निश्चित रूप से उन्हें एग्जामिन करने का अवसर पर्याप्त समय तक मिलना चाहिए। ठीक है सुंदरनी साहब, आप लोग आरक्षण के मुद्दे पर किस बात को लेकर तैयार नहीं? 76% आरक्षण किया गया, उसको लेकर तैयार नहीं है। राजभवन को, सरकार को जो क्वांटिफाइबल डेटा और 10 सवालों का जवाब नहीं राज्य सरकार दे रही है राजभवन को, उसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का कारण क्या? क्योंकि एक नेता, पूरे प्रदेश में एक नेता सामने नहीं आया जो एक बार भी कैमरे के सामने कह दे कि हम चाहते हैं कि राज्यपाल, राजभवन तत्काल से तत्काल आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। कोई नहीं कहना चाहता। सुंदरनी साहब, नहीं, देखिए, हम अगर नहीं चाहते, हम अगर 76% आरक्षण के पक्ष में नहीं होते तो हम कभी भी विधानसभा में इसको पारित नहीं कराते, या हम सर्वसम्मति से पारित नहीं कराते, बहुमत से पारित भले हो जाता। यहाँ तक राजभवन का मामला है, मर्यादा का मामला है, चाहे राज्यपाल जी का मामला है, हम कुछ चीज़ें सार्वजनिक नहीं बोलना चाहते। हम कांग्रेस जैसी मानसिकता के लोग नहीं हैं। हम इन संवैधानिक पदों की मर्यादाओं को समझने वाले लोग हैं। जो लोग मर्यादाओं को नहीं समझते, मर्यादाओं को लांघने का काम कर रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है। नियम के तहत जो भी प्रावधान हो, इसके आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं आऊंगा भगत साहब। जी जी, कंप्लीट कर लीजिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण मिले। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बयानबाजी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी इतना निम्न स्तर की पे नीचे उतरकर इस प्रकार की बातें नहीं करती, जहां उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को रखती है। भगत साहब, आदरणीय सुंदरानी जी भाजपा के सीनियर प्रवक्ता हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर जब जिस रोज विधानसभा में राज्यपाल महामहिम जी का भाषण चल रहा था उस टाइम,
ऑब्जेक्शन करने वाले, हुटिंग करने वाले छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली मर्तबा थे जो महामहिम राज्यपाल जी के भाषण के दरमियान हुटिंग किए। ये एक इतिहास बना हुआ, उसमें दर्ज है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल जी का बस आप इतना ही सम्मान करते हैं तो सम्मान तो रखिए, लेकिन मेरा एक बात और कहना है आपसे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर आज तक ये बात नहीं बोला है कि आरक्षण बिल पे महामहिम राज्यपाल जी आप दस्तखत कर दीजिए। यदि छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिले, ऐसी ही आप लोगों की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, तो जैसा विधेयक पास होने के पहले सरगुजा में, कांकेर में अब रोड जाम करवा देते थे, हो हंगामा करवा देते थे, रायपुर में करवा देते थे, जिस दिन से विधायक पारित हो गया उसके बाद आप खामोश हैं। क्या आपकी फितरत में शामिल है कि हंगामा करते रहे आदिवासी समुदाय के लोग, एसटी एससी के लोग और अन्य समुदाय के लोग? तो क्या ये वाजिब है? मैं तो एक ही सवाल करना चाहता हूं आपसे, आप एक निवेदन करिए कि छत्तीसगढ़ की जनता की अमन की बहाली के लिए, एसटी एससी ओबीसी और अन्य सभी लोगों के लिए कि एक बार कह तो दीजिए कैमरे के सामने आके कि महामहिम राज्यपाल जी दस्तखत कर दीजिए, छत्तीसगढ़ का विकास रुक रहा है। भगत साहब, आप लोगों ने कोई बीच का रास्ता रखा है क्या? बार बार आप लोग कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, नुकसान तो युवाओं का हो रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से अब तक कई महीने बीत चुके हैं, क्या कोई प्रयास किया गया आपकी तरफ से? क्या बड़े बड़े वकील जैसे आप बाकी केस में लगाते हैं, क्या कोशिश की इस पूरे विषय को लेकर बड़े वकीलों को लाया जाए, बड़ी राजनीतिक संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाए? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद एकदम ठंडी सी पड़ गई सरकार की, ठीक है जो होगा देखा जाएगा? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी से दस्तखत करने के लिए श्रीमान आदरणीय भूपेश बघेल जी और सभी लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं। मैं श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पारित प्रस्ताव जो विधेयक है उससे अच्छा और ठोस आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए नहीं हो सकता। बस ये थोड़ी सी अड़चन दूर हो जाए, जिसकी की संभावना आज भी देखते हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर देखती है, और इससे अच्छा आज की तारीख में नहीं हो सकता। ठीक है चंद्राकर साहब, आप इस आरक्षण संशोधन विधेयक पर नुकसान होता किसे देख रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा, आपके नजरिए से किसको ज्यादा नुकसान होगा? क्योंकि चुनाव करीब है, दोनों ही पार्टियां ये नहीं कह सकती कि उनको चुनाव में आरक्षण का मुद्दा नहीं छाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की भी हो सकती है, क्योंकि 29 विधानसभा सीटें हैं आदिवासियों की, जिसमें केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है, डमरूधर पुजारी और ननकीराम डमरूधर और दूसरी ननकीराम कंवर। बाकी 27 सीटें एसटी की फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में। चंद्राकर साहब। बिल्कुल आदित्य जी, यहाँ पर क्योंकि भारत में जिस तरह से अलग अलग प्रांतों में जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी जनगणना की, तो ये बर्निंग टॉपिक है और इसमें नुकसान और लाभ की बात है, तो जनता कुछ समय बाद इसे दलीय राजनीति से देखना बंद कर देगी कि आप बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के हैं कि कम्युनिस्ट हैं कि आप हैं कि अदर पार्टी के हैं। वो सिर्फ इन विषयों के ऊपर उनके लिए वो जो चाहते हैं कि 27% हो या फिर 32% हो या 13% हो या फिर 4% हो, इसके ऊपर वो बात चर्चा करेगी। और जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा तो दोनों राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के लिए यह कठिन होते जाएगा जवाब देना। लेकिन एक बात है, आ जाओ, जो डेलीगेशन गया, डेलीगेशन में इसे एक सौजन्य डेलीगेशन ही कहा जाएगा। प्रोटोकॉल के तहत अगर मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के ही सदस्य जाते और चर्चा करते तो अलग बात होती, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी की अगर इस तरह से आज चर्चा होती तो वो प्रोटोकॉल के तहत आता। यह एक सामान्य सौजन्य डेलीगेशन कहलाएगा। हालांकि उसमें एकमात्र ही कैबिनेट, एक ही मंत्री थे, लेकिन मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के होल मेंबर होते तब वह प्रोटोकॉल को मेंटेन के तहत माना जाता। जी सुनारी साहब, आरक्षण के मुद्दे पर आप लोग इतनी लड़ाई लड़ते हैं, सड़क की लड़ाई लड़ते हैं, सदन में लड़ाई लड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में आपका एक नेता भी नहीं कहता कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर होना चाहिए। आप लोगों को डर तो नहीं है कि जनता, जब आप लोग जनता के पास जाएंगे, जनता पूछेगी नहीं आपसे कि जब विधानसभा में विधेयक को पारित कराया तो उसके बाद क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है पूरा मामला? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कोई जिम्मेदारी नहीं कि जल्द से जल्द ये जो विधेयक है उस पर हस्ताक्षर हो? आप लोगों से जनता नहीं पूछेगी जब वोट मांगने जाएंगे? देखिए आदरणीय आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण एकदम क्लियर है। 2011 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने आरक्षण लागू किया। 4.25 साल 4.5 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उस अगर प्रकरण को ठीक से हाईकोर्ट में डील किया होता, ठीक से लड़ा गया होता, अच्छे वकीलों को लगाया होता,
तो आज ये स्थिति, क्योंकि कांग्रेस की नीयत ही नहीं आरक्षण देने की, आरक्षण देने का दिखावा करने की नीयत है, इसलिए आज ये समस्या है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि मर्यादा में रहकर राजभवन और राज्यपाल से जो भी चर्चा होती है इसको हम सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। भगत साहब, आज भी आप लोगों ने कहा, इसके पहले भी आप लोग कहते हैं कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में है। साबित क्यों नहीं कर पाते कि आप वाकई में बीजेपी के दबाव में? केवल बयान देने से क्या होगा? क्या आपको लगता नहीं केवल इसी दबाव के चलते आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल चुप्पी साधे हुए हैं? लगातार आप लोग कहते हैं, आज कई विधायक बोल भी रहे थे, जो आपके मन के अनुरूप काम नहीं करता आप उसको बीजेपी का कठपुतली बना देते हैं, या बीजेपी के अनुसार काम कर रहे हैं बोल देते हैं, या फिर साफ कर बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से राजभवन संचालित हो रहा है। शशि भगत जी, पूर्ववर्ती राज्यपाल महोदया जो डॉक्टर रमन सिंह साहब बोलते थे, उन्हीं वचनों को या फिर उन्हीं के हिसाब से उस बात को फॉलो करती थी। और आज जो स्थिति पैदा हुई, आज उनने कहा कि फिर समीक्षा करेंगे। मेरा कहना यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी बात का विवेचना किया तो क्या उसके बाद आने वाले कोई भी पदाधिकारी जो सेम ओहदे पर हो उस बात को मानेंगे अथवा दोबारा विवेचना करेंगे? हम ये बात कहते हैं कि उस बात की विवेचना जरूर करें, लेकिन एक बात का पुख्ता ये बात भी रखें कि हम एक टाइम लिमिट के अंदर करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जिस कदर आज की तारीख में हलाकान है, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, और पूरा सिस्टम जो है ना हैंग हो गया है, तो ये कब तक चलेगा? और इसीलिए ये स्थिति पैदा हो गई। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आप कौन सी पार्टी के हो, क्या करते हो, कैसा करते हो, लेकिन हम स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहते हैं कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित तो हो, ऐसा प्रतीत होता है। चंद्राकर साहब संवैधानिक जानकार भी हैं, राजनीतिक रूप से भी काफी समझ है आप में। ये अब ऑप्शन क्या बच रहा है सरकार के पास? क्योंकि एक ऑप्शन तो ये है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आने वाला है इसी विषय पर 21 या 22 मार्च को, हो सकता है, लेकिन सरकार के पास क्या है अब हाथ में? हो सकता है जिस प्रकार से अनुसुईया उइके ने अभी तक ये विधेयक को रोक के रखा, हो सकता है नए राज्यपाल भी उसी तरह का रुख अपनाए, क्योंकि लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो खुद लगातार विधायक रहे, मंत्री रह चुके हैं, आरएसएस के समय से जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक अनुभव तो बहुत ज्यादा है। और लॉ मिनिस्टर होने के नाते उनको ये पता भी है कौन सी चीज में हस्ताक्षर करना है, कौन से में नहीं करना है। चंद्राकर साहब, सरकार के पास क्या ऑप्शन? अब सरकार के पास देखिए, इस विधेयक को अगर महामहिम राज्यपाल जी नॉन काउंटेबल टाइम तक सिग्नेचर नहीं करते हैं तो सरकार के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। वो जनता के पास जा कर के यही कह सकती है कि हम एससी को, एसटी को, ओबीसी को, या जिनके लिए प्रावधान है उनके लिए हम रखें, लेकिन वो दलगत राजनीति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होगा, बीजेपी इसका जवाब देगी, और कानूनी पक्ष, संवैधानिक पक्ष अपनी जगह रहेगा। लेकिन यहाँ पर मूल बात ये है कि कोई भी विधेयक लाने के पहले जो वो होमवर्क होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी में बढ़िया चर्चा होनी चाहिए, शायद उसका अभाव इस विधेयक के मसले के ऊपर दिखाई दिया है। आदित्य जी, क्या कोई अध्यादेश ला सकती है सरकार अगले 6 महीनों के लिए? ऐसा कोई ऑप्शन देती है संविधान राज्य सरकार को कि अगर राज्यपाल हस्ताक्षर न करे तो कम से कम 6 महीने के लिए इसको बहाल कर दिया जाए? कोई ऐसा ऑप्शन होता है संविधान में चंद्रकर साहब? अध्यादेश ला सकती है, लेकिन उस अध्यादेश को 6 महीने के अंदर आप विधानसभा में कानून के रूप में पारित कराना पड़ेगा। फिर मतलब राज्यपाल आ जाएंगे? जी बिल्कुल। तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं सरकार, कोई ऑप्शन नहीं है, और काफी जटिल परिस्थितियां आ गई हैं। साहब, आपने तो सरकार को फंसा दिया, पहले बोल दिया हम विधेयक में आपके साथ हैं, अब हस्ताक्षर नहीं हो रहे तो आप लोग राज्यपाल जाइए ना, आप मुख्यमंत्री से कहिए, मंत्रियों से कहिए कि भाई हमारे विधायक भी चलने के लिए तैयार है। भाई नुकसान तो युवाओं को हो रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों सामने नहीं आ रही? सुंदरी साहब, आदित्य जी, ये जवाबदारी मुख्यमंत्री जी की नहीं, नेता सदन की नहीं है कि विपक्ष को साथ में लेके चले। 4.25 साल, 4.5 साल में एक उदाहरण है जहां विपक्ष के सहयोग की इन्होंने आवश्यकता भी महसूस की। बयानबाजी तक सीमित रहे, 9 सांसद हैं, आवाज नहीं उठाते। ये मोदी जी के ऊपर सारे आरोप लगा देते हैं, ये आरोप लगा देते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल की सरकार पर, लेकिन ये क्या व्यवहारिक पक्ष कभी? अभी आपने पिछले दिनों लोकसभा में बजट सत्र प्रारंभ होने वाला था, आपने देखा मोदी जी ने सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बुलाकर चर्चा की। तो मतलब बुलाएंगे तो जाएंगे ना आप लोग? निश्चित रूप से
विपक्ष जाता है, मुख्यमंत्री अगर निमंत्रण देते हैं, मुख्यमंत्री अगर कोई सहयोग की बात करते हैं, ये तो टकराहट की बात करते हैं मुख्यमंत्री। इनको छत्तीसगढ़ के हितों से मतलब नहीं है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी अपनी बात करते हैं और कवासी लखमा जैसे लोगों को आगे कर देते हैं गाली देने के लिए राज्यपाल। गलत देखिए, इस तरह की टिप्पणी को तो कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरी विधानसभा बर्दाश्त नहीं करेगी। निर्वाचित विधायक है और वो मिनिस्टर है, वो उससे आप सम्मान पूर्वक बात किया जाए। सुंदरानी जी, हम वो सम्मान पूर्वक बात नहीं करे हमारे नेताओं के खिलाफ। तो देखिए, आरक्षण की आग लगातार भड़क रही है और बहुत साफ है, फिलहाल इसमें हस्ताक्षर होने वाले नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कह ले चाहे फिलहाल राज्यपाल ने इसे रोक कर रखा है। कब तक रोक कर रखेंगे ये उनका संवैधानिक अधिकार है, शायद अनंत काल तक भी वो उस विधेयक को रोक सकते हैं। तो फिर सरकार के पास बचा क्या? सरकार के पास केवल एक ही चीज बची है कि अब वो जनता के बीच जाएं और बताएं कि हम तो चाहते हैं आपको आरक्षण देना, लेकिन राजभवन नहीं चाहता कि आपको आरक्षण मिल पाए। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।